हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी आपका अपना जीएस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमको पता है, हमने घटना सार के पॉइंटर वाला एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। हिस्ट्री में हमने उसका पहला पार्ट उठाया हुआ है, प्राचीन काल का इतिहास। ठीक है, तो उसमें हम 3 क्लास कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ छोड़ा था? कल हमने छोड़ा था, हमने स्टार्ट कर दिया था प्राचीन भारत में स्थापत्य कला स्टार्ट की थी। इसके हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। आज उसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर चुके थे, आज आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट हमारा था, क्या था? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? अजंता प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। किसने कराया था सर? राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट है हमारा, शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर और एलोरा। क्या माना जाता है इनको? कैलाश मंदिर और एलोरा को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। किसने किया था कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूट वंश ने किया था। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने किया था, और एलोरा में जो कैलाश मंदिर स्थित है उसका निर्माण भी राष्ट्रकूट वंश ने किया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने तो कराया था, लेकिन वो उसका पर्टिकुलर नाम क्या था? कृष्ण एक ने। ठीक है, कृष्ण एक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था, जिसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त है। किसको किसको दिया था उन्होंने संरक्षण? जैन धर्म को। ठीक, राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। किसको प्राप्त था? जैन धर्म को। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट सुमलित है गुप्त मंदिर और स्थान। ठीक है, ईट निर्मित मंदिर कहाँ पे है? स्थित है भितरगांव में। दशावतारा मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में। शिव मंदिर कहाँ पर है? भूमरा में है। और विष्णु मंदिर कहाँ पर है? एरण में। ठीक है, विष्णु मंदिर कहाँ पर है? एरण में। नेक्स्ट है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत में प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, बाबर की बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। ठीक, नेक्स्ट हमारा, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, एलोरा में जो गुफाएं वो विभिन्न धर्मों से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अजंता की कला को प्रशय या सहायता दिया था। किसने दिया था? बकाटक ने। ठीक है, बकाटक वंश के राजा थे, उन्होंने इसको अजंता की कला को आश्रय दिया था। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है। किससे संबंधित है अजंता की गुफाएं? जातक कथाओं से संबंधित है। ठीक है, अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है। किससे संबंधित है? जातक कथाओं से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भित्ति चित्र कला के लिए जाना जाता है। क्या जाना जाता है? भित्ति चित्र कला के लिए क्या जाना जाता है? अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर को। ठीक है, अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर में जिस चित्रकला का प्रयोग हुआ वो कौन सी है? भित्ति चित्रकला। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, अजंता तथा महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह क्या है? दोनों में शिलाकृत स्मारक है। ठीक है, अजंता की गुफाएं और महाबलीपुरम में के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से कोई एक तत्व में समान है, वो क्या है? दोनों में शैलकृत स्मारक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और सूची दी हुई है। ठीक है, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा। अरिकामेडु कहाँ है? पुडुचेरी। ठीक है, गौरव करते हैं, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा। अरिकामेडु कहाँ है?
पुडुचेरी, ठीक है, कौन सा, पुडुचेरी में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था, नरसिंह देव बर्मन ने, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया था, नरसिंह देव बर्मन ने, ठीक। नेक्स्ट है काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, गुजरात में। ये अभी न्यूज में भी रहा था लास्ट ईयर करंट अफेयर में, ध्यान से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट लिंगराज मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, भुवनेश्वर में, ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है, कौन सा मंदिर है सबसे ऊंचा और सर्वाधिक बड़ा, कौन सा है, लिंगराज मंदिर है, ठीक है। लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा जगन्नाथ मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा में है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं, किस शैली में निर्मित है, ये नागर शैली में, ठीक है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर निर्मित है, किस शैली में निर्मित है, नागर शैली में। नेक्स्ट चलते हैं। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है, विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जिसका नाम अंकोर वाट है, वह कहाँ स्थित है, कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया में। नेक्स्ट है बोरोबदूर स्तूप स्थित है, बोरोबदूर स्तूप स्थित है, कहाँ स्थित है, जावा में, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था, किसने करवाया था, शूरवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। अंकोर वाट मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है, हमने पीछे देखा है अभी, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये मंदिर, किसको समर्पित है, भगवान विष्णु से समर्पित है ये। और ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक है, किसने बनवाया था, ये सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दिव्य शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, गोपुरम से क्या तात्पर्य है, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ठीक है। दिव्य शैली में के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया, किसके द्वारा बनवाया गया था, ये पल्लव द्वारा, ठीक है, पल्लवों के द्वारा बनाया गया था। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम और मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा, पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था, किसने बनवाया गया था, किसने बनवाया था इसको, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, सॉरी नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, ठीक है, प्रथम द्वारा बनवाया गया था। क्या है, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन एक प्रथम द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन एक ने, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, और महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर जो बना है वो भी, रथ आ ही रहा है तो सप्तरथ मतलब उसी का एक पार्ट हो गया, ये भी नरसिंह वर्मन एक द्वारा बनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट है द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है वो कौन सा छोटा है, द्रौपदी रथ, ठीक है। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है वह कौन सा है, द्रौपदी रथ मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुन लेते हैं क्या है, स्थान और स्मारक, ठीक है। एलिफेंटा की गुफा, श्रवणबेलगोला में क्या है, मूर्ति, खजुराहो किस लिए, मंदिर, सांची क्या है, स्तूप के लिए, ठीक है। एक और पढ़ते हैं। एलिफेंटा में क्या है, गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला में क्या है, मूर्ति, खजुराहो क्या है, मंदिर में खजुराहो मंदिर है, फेमस है। सांची का क्या है, स्तूप, ठीक है। शुमलिन है क्या है, ऐतिहासिक स्थल दिए हैं और राज दिया है, ठीक है। भीमबेटका क्या राजवंश किस राज्य में है, मध्य प्रदेश एमपी में, ठीक है। शोर टेम्पल कहाँ है, तमिलनाडु में है। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है। और मानस कहाँ स्थित है, असम में, ठीक है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, सुन लेते हैं क्या। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के बनी हुई है। मीनाक्षी मंदिर पांडव है। खजुराहो के मंदिर चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे। महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? पल्लवों के द्वारा। ठीक है, क्या है? एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? पांडव वंश के द्वारा। खजुराहो का मंदिर जो है वो कहाँ है? खजुराहो मंदिर जो बने हुए चंदेल को द्वारा बनाए गए हैं। महाबलीपुरम के मंदिर कहाँ है? पल्लव के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, सुन लेते हैं सूची 1 सूची 2। बैजनाथ धाम कहाँ है? शिव मंदिर। सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल। ठीक है, बुद्ध की शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है सारनाथ। दिलवाड़ा कहाँ है? जैन मंदिर है। और बद्रीनाथ कहाँ है? विष्णु मंदिर है। ठीक है, बद्रीनाथ कहाँ है? विष्णु मंदिर है बद्रीनाथ में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सुन लेते हैं क्या है। सूर्य मंदिर कहाँ से? कोणार्क से है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। नेक्स्ट चलते हैं, सुन लेते हैं सूची 1 सूची 2। नालंदा क्या है? विश्वविद्यालय है। सारनाथ में क्या? अशोक स्तंभ है। सांची क्या है? स्तूप है। कोणार्क क्या है? सूर्य मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। कहाँ था? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में। ठीक है, प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था। कहाँ था? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है। कहाँ स्थित है? दतिया के सन्निकट, दतिया के पास में स्थित है सोनगिरी, जहाँ पर 108 मंदिर बने हुए हैं। वो कौन है? जैन समुदाय के। ठीक है, जैन धर्म के बने हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। कहाँ है सोनगिरी? मध्य प्रदेश में, एमपी। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कहाँ है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कहाँ है? माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर। ठीक, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। कहाँ है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। ठीक, नेक्स्ट है, नागर द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां। ठीक है, नागर द्रविड़ और बेसर क्या है? बेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्देश करता है। क्या करता है? मंदिर रचना शैली को क्या निर्देशित करता है? पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली को निर्देशित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसिद्ध नैमिषारण स्थित है। कहाँ स्थित है? सीतापुर में। ठीक है, प्रसिद्ध नैमिषारण स्थित है। कहाँ स्थित है? सीतापुर में। सुन लेते हैं क्या है, विख्यात मूर्ति शिल्प और स्थल। ठीक है, देखते हैं, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतक तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये कहाँ पर है? स्थित अजंता में। अजंता में क्या स्थित है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा स्थित है जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवीय संगीतक तथा नीचे की ओर क्या है? दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। वो कहाँ स्थित है? अजंता में। दूसरा नंबर क्या है इसका? है प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। और कौन सी है? उदयगिरी गुफा है। और कौन सी गुफा है? उदयगिरी गुफा है। कौन सी है? प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा है जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा हमारा? विशाल गोलार्ध पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगा अवतरण कहाँ है? ये ममल्लपुरम में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के कला और पुरातत्व इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी,
महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, वह कौन है? धौली स्थित शैलकृत हाथी। कौन है? धौली स्थित शैलकृत हाथी। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित बराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था, वह कौन है? धौली स्थित शैलकृत हाथी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, वो क्या है? दक्षिण भारत, चोल, चालुक, पल्लव एवं संगम युग। ठीक है, इसको देखते हैं हम। यह है 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? विजयालय द्वारा डाली गई थी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वह कहाँ स्थित है? बृहदीश्वर मंदिर में। ठीक है, बृहदीश्वर मंदिर में क्या स्थित है? जिस एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वह कौन सा था? राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम था चोल शासक का, जिसमें बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था और जिसके काल में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। बृहदीश्वर मंदिर में क्या है? भारी भरकम नंदी की मूर्ति स्थित है, जो कि भारत की विशालतम नंदी मूर्ति स्थित है, कहा जाता है, मतलब माना जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्या था ये? तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था, वह कौन था? राजराज प्रथम था। और बृहदीश्वर मंदिर में क्या है? भारी भरकम नंदी की मूर्ति स्थित है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। ठीक है, तो और नेक्स्ट चलते हैं। चोलों का राज फैला था। चोलों का राज कहाँ फैला हुआ था? कोरोमंडल तक तथा दक्कन के कुछ भाग तक था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, कांची और तंजौर में से चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। चोल प्रशासन की विशेषता थी। इस चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। ठीक है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता इसकी विशेषता थी। किसकी? चोल साम्राज्य की। ठीक है, नेक्स्ट है। वह दक्षिण भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था, वह कौन था? चोल था। नेक्स्ट है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन अभिलेखों में है, वे हैं कौन से हैं? उत्तर मैरूर अभिलेख, उसमें लिखे गए हैं ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे। ठीक है, नेक्स्ट है। चोल शासकों के शासन काल में उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। कौन देखता था? वारियम। ठीक है, टूट वारियम देखता था। सही कथन है। क्या सही कथन है? चोलों ने पांड्य तथा चीर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, चोलों ने किसको किया था पराजित? पांड्य और चेर शासकों को। ठीक है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय क्या है? चतुर्भुज की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। क्या माना जाता है? नटराज को। ठीक है, दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा रचना माना जाता है। किसको माना जाता है? नटराज की प्रतिमा को। ठीक है, नेक्स्ट है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में से सबसे अधिक विख्यात हुई है, क्या विख्यात हुई है? नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। ठीक है, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं सबसे ज्यादा विख्यात हुई है। नेक्स्ट है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रदर्शित करती है
किसको प्रदर्शित करती है? शिक्षक के रूप में, ठीक है। शिव की दक्षिणामूर्ति पितरों ने प्रदर्शित करती है, किस रूप में करती है? शिक्षक के रूप में। नेक्स्ट है 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे, ठीक है। कहाँ भेजे गए थे? चीन में। कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? चोल। चोलों की नौसेना शक्ति बहुत अच्छी रही है, किसमें? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट में से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? चोल था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट? हमारा चालुक्य, चोल, कदम तथा कलचुरी राजवंश में से वह जिसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वह कौन था? चोल था, ठीक है। नेक्स्ट है चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन था? राजेंद्र प्रथम था। जिसने क्या? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था वह कौन था? राजेंद्र प्रथम था, ठीक है। नेक्स्ट है गंगे कौंडचोलपुरम की स्थापना की थी, किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। क्या किया था इसने? गंगे कौंडचोलपुरम की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। वह चोल शासक जिसे चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है कौन है? राजेंद्र प्रथम है। राजेंद्र प्रथम को क्या दिया जाता है? जिसे चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है वो कौन है? राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी वह कौन है? राजराज प्रथम, ठीक है। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी वह कौन था? राजराज प्रथम। नेक्स्ट हमारा चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी वह कौन था? राजराज प्रथम था, ठीक है। जल सेना का प्रारंभ किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी वह कौन था? राजराज प्रथम। नेक्स्ट है चोल राजाओं में वह जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी वह कौन है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र एक था, ठीक है। जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, जिसने सीलोन पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना भी राजेंद्र प्रथम द्वारा की गई थी। बंगाल की खाड़ी को चोल झील भी राजेंद्र प्रथम ने कहा था और उसने चोलम गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील भी राजेंद्र प्रथम ने ही बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था वह कौन था? कुलोत्तुंग एक, ठीक है। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था वह कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम। सुमलित है शब्द और विवरण। एरीपट्टी क्या था? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। क्या था? भूमि राजस्व था, कर था ये जो जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया गया था वो क्या था? एरीपट्टी। तनियूर क्या था? स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना, ठीक है। स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना, ये क्या कहलाता था? तनियोर। नेक्स्ट था घटिका। ये क्या था? प्रायः मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय का कहा जाता था? घटिका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण केंद्र क्या था? प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था। कल्याण को बेगी से जोड़ता था वह कौन था? तगर, ठीक है। व्यापार मार्ग था, तगर व्यापार मार्ग था जो कल्याण को बेगी से जोड़ता था। नेक्स्ट है चालुक वंश का सबसे महान शासक था कौन था? पुलकेशन द्वितीय, ठीक है। कौन था? पुलकेशन द्वितीय चालुक वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चोल, चालुक, पाल तथा सेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे वो कौन था? चालुक, ठीक है। चालुक द्वारा महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चालुक्यों की राजधानी थी क्या थी? बतापी। बतापी क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट चलते हैं।
संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, कहाँ हुआ है? पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास जो रहे हैं, फिर इनका उल्लेख कहाँ हुआ है? ऐहोल अभिलेख में हुआ है। वो किसका है? पुलकेशन द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था, किसका था? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय शब्द घोतक था, किसका था? कालीमिश। कालीमिश को क्या बोलते थे? यवन प्रिय। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है, क्या है? तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिल्पाधिकारम का लेखक था, कौन था? इलोंग अडियल। ठीक है, क्या था? शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलोंग अडियल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुमलेत है, सुमलेत क्या? सूची 1 सूची 2। त्रिकुलर क्या है? दर्शन। तोल्काप्पियम क्या है? व्याकरण है। शिल्पाधिकारम क्या है? प्रेम कथा है। मणिमेकले क्या है? वणिक कथा है। ठीक है, मणिमेकले क्या है? वणिक कथा है। नेक्स्ट चलते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। ठीक है, अरिकामेडु पुरास्थलों की खुदाइयों से क्या प्राप्त होती है? भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, अरिकामेडु ताम्रलिप्त कोरके तथा बार्बेरिकम में से वह बंदरगाह है जो पुडुक्के नाम से दी पेरिस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। वह कौन था? अरिकामेडु। अरिकामेडु क्या था? फिर से करते हैं इसको। अरिकामेडु, ताम्रलिप्त, कोरके और बार्बेरिकम, इन चारों में से वह बंदरगाह, ये कौन है? चारों बंदरगाह हैं। ठीक है, जो पुडुक्के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लेखक को ज्ञात था। वह कौन था? वह कौन सा बंदरगाह था? अरिकामेडु था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रोमन बस्ती प्राप्त हुई थी, कहाँ से प्राप्त हुई थी रोमन बस्ती? अरिकामेडु से प्राप्त हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, एम्फोरा जार होता है, क्या होता है? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। ठीक है, एम्फोरा जार होता है, कैसा होता है? लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जार होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कदम, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ, वह कौन है? कदम। क्या था? कदम, चेर, चोल तथा पांड्य राजवंशों में से वह जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, वह कौन है? कंदम। ठीक है, नेक्स्ट है, चेल, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, वह कौन था? पल्लव नहीं था। ठीक है, चेल, चोल, पल्लव तथा पांड्य में से वह जो तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था, वह कौन था? पल्लव। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है, क्या है? तमिल भाषा में। ठीक है, धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल बोलते हैं उसको, कुछ भाषा में? तमिल भाषा में। नेक्स्ट है, तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, वह कौन है? कुरल। ठीक है, तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, कौन है? कुरल। तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था, कौन था? कम्बन। ठीक है, कम्बन ने लिखी थी तमिल रामायण। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्कथन दिए हुए, क्या दिए हुए? देखते हैं। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे। तमिल क्षेत्र के सिद्ध या सित्तर एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ठीक है, ये मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ठीक है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुमलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमलित है। गुप्त क्या है? देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल खजुराहो के मंदिरों से। चालुक बादामी है। पल्लव पनवल है। ठीक है, नेक्स्ट है, चतुर्वेदी मलंगम परिसर अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, क्या था वो?
मणिग्रामम, ठीक है। चतुर्वेदी मलंगम, परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत में व्यापारियों, किसका, व्यापारियों का निगम था, वो कौन था, मणिग्रामम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्षकोलम का युद्ध हुआ था। क्या, दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध है उसका नाम क्या है, तक्षकोलम का युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ था, चोलों और राजपूतों के मध्य हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया, किसने किया था, मलिक काफूर ने, ठीक है। चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था, किसने किया था, मलिक काफूर ने, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, संगम युग में उरेयूर विख्यात था। उरेयूर किस लिए विख्यात था, सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में, ठीक है। संगम युग में एक जगह का नाम था उरेयूर, विख्यात था किस लिए था, सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी, क्या थी, ये तो पांड्य, पांड्य कौन सा राज्य है, चोल नहीं है, पांड्य, पांड्य राज्य की जीवन रेखा क्या थी, बेगी नदी, बेगी नदी को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, क्या थे, संगम पत्तन, पत्तन है जो पश्चिमी तट पर स्थित थे, वो कौन कौन से थे, ये थे नौरा, टोंडी, मुसीरी एवं नेलसेंडा, ठीक है। नौरा, टोंडी, मुसीरी एवं नेलसेंडा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए, ठीक है। संगमकालीन साहित्य में कौन, को हो गया, कौन हो गया और मन्नन, ये प्रयुक्त होते किसके लिए होते थे, राजा के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, तृतीय संगम हुआ था, कहाँ हुआ था, मदुरई में। तृतीय संगम कहाँ हुआ था, मदुरई में। नेक्स्ट है, प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था, कहाँ हुआ था, प्रथम हुआ था मदुरई में और द्वितीय हुआ था कपाटपुरम, अलवाई में, अलवाई में, ठीक है। प्रथम कहाँ हुआ था, मदुरई में, और द्वितीय कहाँ हुआ था, कपाटपुरम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, ठीक, किसको कहा जाता है, अगस्त्य को, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सुम्मिलित है सूची में, सूची दो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी क्या रही, कन्नौज, और पांड्य मदुरई, ठीक है। एक बार देखते हैं, चालुक्य, बादामी, पल्लव, कांचीपुरम, हर्ष, कन्नौज, पांड्य मदुरई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था, किसने दिया था, मतवालिन ने। मतवालिन ने क्या किया था, वह यात्री था, मतवालिन चीनी यात्री था जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चालुक्य, राजपूत, गुप्त एवं मौर्य में से वह राजवंश जिसने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया, कौन था वो, चालुक्य। चालुक्य ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, क्या थी, बनवासी। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी, बनवासी। नेक्स्ट चलते हैं, दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम साम्राज्य के एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, क्या है, दक्षिण भारत का वह राजवंश, दक्षिण भारत का वह वंश जिसके राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, वह कौन था, पांड्य। पांड्य ने अपना एक दूत कहाँ भेजा था, रोम साम्राज्य में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है, मदुरई में, ठीक है। मदुरई में, मदुरई किसकी राजधानी रही है, और पांड्य की, पांड्य वंश की राजधानी क्या रही है, मदुरई, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सुम्मिलित है, क्या सुम्मिलित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, मदुरई में। वकेश्वर मंदिर कहाँ है, रूमाल में। महाकाल मंदिर कहाँ है, उज्जैन में। और बेलूरू मठ कहाँ है, हावड़ा में, ठीक है। बेलूरू मठ कहाँ है, हावड़ा में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मदुरई में। बक्टेश्वर मंदिर कहाँ है, तिरुमाल में। महाकाल मंदिर कहाँ है, उज्जैन में। और बेलूरू मंदिर कहाँ है, हावड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पेन चेंज करते हैं, पहले कलर चेंज करेंगे, ग्रीन लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से क्वेश्चन है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों से संबंधित किससे है, हेरोडोटस से, ठीक है। इतिहास के पिता की पदवी सही संबंधों में संबंधित है किससे है, हेरोडोटस से, ठीक है, सॉरी। मुद्रा राक्षस का लेखक है कौन है, विशाखा दत्त, कौन है,
मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो कौन सी है? अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। ठीक है, साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी वो कौन सी है? पहली अमरकोश, दूसरी कामसूत्र, तीसरी मेघदूत, चौथी मुद्रा राक्षस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे कौन थे? दंडिन। 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे कौन थे? दंडिन। चलिए आगे देखते हैं। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुम्हार संभवम, जानकी हरणम में से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा था वह कौन था? जानकी हरणम नहीं लिखा है, बाकी ये तीनों उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेखक और पुस्तक। पर्णी की पर्णी लेखक है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अष्टाध्यायी। वात्स्यायन, इन्हें कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? कामसूत्र। चाणक्य, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? अर्थशास्त्र। कलहर, इन्होंने कौन सी लिखी हुई है? राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कलहर द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है, किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। ठीक है, किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। कौन सी है? कलहर द्वारा रचित है राजतरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अष्टाध्यायी लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है अष्टाध्यायी? पाणिनि के द्वारा। आगे चलते हैं। सुमलित है लेखक और रचनाएं। भारवी क्या है? कीर्तार्जुनीयम। हर्ष के द्वारा क्या लिखी गई है? नागानंद। कालिदास के द्वारा क्या लिखी गई है? मालविकी अग्निमित्रम। और राजशेखर के द्वारा क्या लिखी गई है? कपूर मंजरी। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। इससे पहले भी जो आई है लेखक पुस्तकें रचना किसने किया ये आता है, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिखा है वह कौन है? नैषधीय चरित्र, कीर्तार्जुनीयम एवं शिशुपाल। कौन है वो? ठीक है, संस्कृत की रचनाएं जिन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया वे कौन सी है? नैषधीय चरित्र, कीर्तार्जुनीयम एवं शिशुपाल वध। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुमलित करना सूची 1 सूची 2 को। विशाखा दत्त क्या है? नाटक है। 12 मिहिर क्या है? खगोल विज्ञान है। चरक क्या है? चिकित्सा है। ब्रह्मगुप्त कौन है? गणित है। ठीक है, दोबारा देखते हैं सूची 1 सूची 2। विशाखा दत्त क्या है? नाटक है। 12 मिहिर क्या है? खगोल विज्ञान है। चरक क्या है? चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त क्या है? गणित से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। 12 मेहर की पंच सिद्धांत का आधारित है, किससे आधारित है? ये यूनानी ज्योतिष विद्या से, यूनानी ज्योति विद्या से विद्या पर क्या है? 12 मेहर की पंच सिद्धांत का आधारित है, किस पर है? यूनानी ज्योति विद्या पर। ठीक है, नेक्स्ट है सुमलित है क्या है? कालिदास, रघुवंश। भास की क्या है? स्वप्नवास दत्तम है। बाणभट्ट की क्या है? कादम्बरी है। हर्ष की कविता क्या रही है? रत्नावली रही है। ठीक है, मिलिंद पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है? पाली ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ है जो मिलिंद पन्हो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह कौन है? वह है मिनेंडर। ठीक है, मिलिंद पन्हो जिस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह कौन सा शासक है? मिनेंडर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप है। वह भिक्षु कौन है? नागसेन। नागसेन और एक राजा जो रहे हैं मिलिंद, इनके बीच का संवाद है जो किस में लिखा गया है? मिलिंद पन्हो में। ठीक है, वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है वह कौन है? मिलिंद पन्हो है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुमलित है, इनमें से कौन सा सुमलित है? दरबारी कवि दिए हुए हैं और राजा दिया हुआ। ठीक है, अमीर खुसरो कौन रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी है। कालिदास कौन रहे हैं? कालिदास किसके समय में दरबारी कवि रहे हैं? ये कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में रहे हैं। हरिशेन किस राजा के दरबारी कवि रहे हैं? ये रहे समुद्रगुप्त के। बाणभट्ट किस राजा के यहाँ दरबारी कवि रहे हैं? हर्षवर्धन के यहाँ। ठीक है,
अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय रहे हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय है। हरिशेन समुद्रगुप्त के समय है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजतरंगी के लेखक कलहड़ के समय शासक था, कौन था? जय सिंह था। ठीक है, राजतरंगी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था? जय सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कलहड़ कृत राजतरंगी में कुल तरंग कितनी है? 8 तरंगे हैं। कितनी तरंगे हैं? 8 तरंगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। कलहड़ की राजतरंगी को आगे बढ़ाया किसने? बढ़ाया जौनराज एवं श्रीवर ने। ठीक है, कलहड़ की राजतरंगी को आगे बढ़ाया किसने? बढ़ाया था जौनराज एवं श्रीवर ने। ठीक, नेक्स्ट है सौद्रानंद रचना है। सौद्रानंद रचना किसकी है? अश्वघोष की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, कौन थे? हर्षवर्धन थे। ठीक है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, कौन थे? हर्षवर्धन थे। नेक्स्ट है अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, व्रत संहिता तथा अष्टांग हृदय में से वह जो विश्वकोशीय ग्रंथ है, विश्वकोशीय ग्रंथ कौन सा है? व्रत संहिता है। ठीक है, कौन सा है? व्रत संहिता है। नेक्स्ट चलते हैं। सुमलित है मृच्छकटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित अश्वघोष, मुद्रा राक्षस कौन है? विशाखादत्त, हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की है। बुद्धचरित किसकी है? अश्वघोष की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है। और हर्षचरित किसकी है? बाणभट्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सुमलित करना है, ग्रंथकार दिए हैं और मूल ग्रंथ दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। 12 मूल ग्रंथ क्या है इसका? व्रत संहिता है। विशाखदत्त क्या है इसका? देवीचंद गुप्तम है। शूद्रक की क्या है? मृच्छकटिकम है। और बिल्हड़ की क्या है? विक्रमादेव चरित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कपूर मंजरी किसकी है? राजशेखर की है। मालविका अग्निमित्र किसकी है? कालिदास की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है। एंड सॉरी सौदरानंद किसकी है? अश्वघोष की है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। शकुंतलम लिखा है, किसने लिखा है? कालिदास ने। ठीक, नेक्स्ट हमारा मत्स्यकटिकम, मेघदूतम, ऋतुसंहार एवं विक्रमोर्वशीयम में से कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, कौन सी नहीं है? मत्स्यकटिकम इनकी साहित्यिक कृति नहीं है। बाकी 3 मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम इनकी कृति रही है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था, कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र का नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र था। नेक्स्ट है हमारा वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है, वह कौन सी है? मालविका अग्निमित्र। ठीक है, वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी दी हुई, वह कौन सी है? मालविका अग्निमित्र। ठीक है, स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? भास है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे, किसको करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत करते थे, किसको करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को। नेक्स्ट है सुमलित है रचनाएं और विषय। अष्टांग संग्रह किसकी है? आयुर्विज्ञान की है। 10 रूपक किसकी है? नाट्यकला की है। लीलावती किसकी है? गणित की है। महाभाष्य किसकी है? व्याकरण की है। ठीक है, महाभाष्य किसकी है? व्याकरण की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। क्या है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह वाक्य किसके ग्रंथ से लिया गया है? गीता से लिया गया है। यह जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कहा गया है, किसमें कहा गया है? महाभारत में कहा। क्या कहा गया है? जो यहाँ है वह अन्यत्र है, अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह कहा गया है महाभारत में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था, वह क्या था? पंचतंत्र। पंचतंत्र एक भारतीय ग्रंथ रहा है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, वह क्या है? पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी?
विष्णु शर्मा द्वारा मूल रूप से पंचतंत्र लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सुन लेते हैं। लेखक दिए हैं, ग्रंथ दिया है। लेखक क्या है? शरद वर्मा। इसका ग्रंथ क्या है? कथांत्र। ठीक है, नेक्स्ट लेखक कौन सा है? शूद्रक। इसका ग्रंथ क्या है? मृच्छकटिकम। नेक्स्ट लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। इनका ग्रंथ कौन है? मिताक्षरा। ठीक, लेखक कल्हड़, लेखक है कल्हड़। इनकी ग्रंथ का क्या नाम है? रास्तरंगिणी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर तथा लल्ल में से वह जो बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है वह कौन है? भास्कर है। कौन है? भास्कर है। नेक्स्ट चलते हैं। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे कौन थे? भास्कराचार्य थे। गणित की पुस्तक जो है लीलावती, इसके लेखक कौन थे? भास्कराचार्य थे। नेक्स्ट आर्यभट्ट थे कौन थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय गणितज्ञ थे एवं खगोल शास्त्री। ठीक है, वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी वह कौन था? आर्यभट्ट थे। वह कौन थे? आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट है मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक था। मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक था कौन था? महेंद्र वर्मन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? है समाज व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? है समाज व्यवस्था से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है किसको? माना जाता है मनु। ठीक, नेक्स्ट हमारा शून्य का आविष्कार किया था किसने किया था? किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, इनका नाम नहीं पता है। ठीक, सुमलित है, सुमलित दिए हुए हैं। लाइफ ऑफ हेवेंसियन क्या है? हुइली की है। द नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? प्लिनी की है। हिस्टोरियल फिलिपिकल किसकी है? पॉम्पियस ट्रोवर्स की है। द हिस्ट्री किसकी है? हेरोडोटस की है। हेरोडोटस की है द हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सितार, बीड़ा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बीड़ा। क्या है? बीड़ा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या है? पूर्व मध्यकाल है। क्या है? पूर्व मध्यकाल है जो 1800-1200 ईस्वी में रहा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक, पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल से पहले का। चलिए करते हैं। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है कौन है? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय तीसरे नंबर के जो पृथ्वीराज रहे वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध रहे। ठीक है, नेक्स्ट है। ताम्रपत्र लेखन दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे था? जावा सुमात्रा से था। ठीक है, जावा सुमात्रा से था। नेक्स्ट है। गोविंद चंद्र हरवाड़ की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन एक ही शब्द धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सारनाथ में। ठीक, क्या है? गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी थी जिनका नाम था कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार बनवाया था। ये कहाँ था? सारनाथ में। ठीक, नेक्स्ट है। हम्मीर महाकाव्य में चौहान को बताया गया। क्या बताया गया? चौहान को सूर्यवंशी बताया गया। कौन से महाकाव्य में? हम्मीर महाकाव्य में। ठीक, नेक्स्ट है। आला उदल संबंधित थे किससे संबंधित थे? महोबा से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है कौन है? चंद्रवरदाई है इसके लेखक। नेक्स्ट है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। पृथ्वीराज विजय रासो के लेखक तो है चंद्रवरदाई और विजय के लेखक है जयानक। ठीक है, सुमलित है। सारंगदेव कहाँ है? किसका है? हमीर रासो। चंद्रवरदाई ने क्या लिखी है? पृथ्वीराज रासो। जागनिक ने क्या लिखा है? अल्लाखन आलाउदल वाला आलाखन लिखा है उन्होंने। नरपति नालय ने क्या लिखा है? भीसल देव रासो। ठीक है, नरपति नालय ने क्या लिखी है? भीसल देव रासो लिखी इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं। राजपूत वंशों में से वह जिसने 18वीं शताब्दी में दिल्ली या दिल्ली शहर की स्थापना की थी वह कौन था? तोमर वंश। ठीक है, किसने कौन से वंश ने की थी? तोमर वंश ने की थी 8वीं शताब्दी में। और नेक्स्ट है। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका था? बुंदेलखंड का। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि निम्नलिखित में से किसको प्राचीन काल में जेजाक भुक्ति कहते थे या फिर बुंदेलखंड को
प्राचीन काल में क्या कहते थे? क्या कहते थे? जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था किसका था? बुंदेलखंड का। नेक्स्ट है पुड्रवर्धन मुक्ति पुड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ थी? उत्तर बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है पाल वंश का संस्थापक था, कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। नेक्स्ट चलते हैं सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? धर्मपाल ने, ठीक है। सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? धर्मपाल ने। नेक्स्ट चलते हैं उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वह शासक कौन था? धर्मपाल, ठीक है। धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार का भी निर्माण कराया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था, कहाँ था? बिहार में, ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी गई है, कहाँ रखी गई थी? दंती दुर्ग में। किसने रखी थी? सॉरी, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने, ठीक। नेक्स्ट है हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था, किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था, किसने कराया था? दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, कौन हुआ था पैदा? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, ठीक है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट पैदा हुआ था। महानतम प्रतिहार राजा था, कौन था? मिहिरभोज। मिहिरभोज एक प्रतिहार राजा था जो महानतम था, महानतम माना जाता है इसको। महान जैन विद्वान हेमचंद अलकृत करते थे, क्या करते थे? कुमारपाल की सभा को, ठीक है। महान जैन विद्वान हेमचंद जो थे विद्वान, ये अलंकृत करते थे, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को करते थे, ठीक। धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन तथा लक्ष्मण सेन में से वह जिसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, किसको है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था, किसने किया था? सैनों द्वारा। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया था सैनों द्वारा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, कौन थे? विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूत वाहन, ठीक है। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे? एक तो थे विज्ञानेश्वर, हिमाद्री एवं जीमूत वाहन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर संबंधित थे, किससे संबंधित थे? महेंद्रपाल के दरबार से। किससे संबंधित थे? महेंद्रपाल के दरबार से। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सुमिलित है सूची 1 और सूची 2। क्या है? प्रतिहार, क्या है? कन्नौज। चोल की क्या राजधानी थी? तंजौर। परमार ने क्या बनाई थी अपनी राजधानी? धारा। सोलंकी की क्या थी? अहिलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट तथा चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, वह कौन था? चोल। चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे, जबकि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महोदया पुराना नाम है, किसका नाम है? कन्नौज का। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? महोदया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, किसको जाना जाता था? कन्नौज को, ठीक। कन्नौज को किसके नाम से जाना जाता था? नगर महोदय श्री के नाम से। नेक्स्ट है चामुंडराय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल तथा महपाल देव में से वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वह कौन था? जयसिंह सिद्धराज था, ठीक है। चामुंडराय, जयसिंह सिद्धराज, कुमारपाल तथा महपाल देव में से वह जिसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वह कौन था? जयसिंह सिद्धराज था, ठीक है। नेक्स्ट है राजा भोज ने शासन किया था, कहाँ किया था? धार पर किया था, ठीक है। नेक्स्ट है भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती सरस्वती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गौड़बहु के रचयिता थे, क्या थे? वादपति थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सुमिलित है प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र, क्या है? बोधगया। कहाँ से स्थित है? बिहार। खजुराहो कहाँ से है? बुंदेलखंड। सिवनी कहाँ से है? अहमदनगर, महाराष्ट्र, ठीक है। नासिक कहाँ से है? महाराष्ट्र। तिरुपति कहाँ से है? रायलसीमा, आंध्र प्रदेश से है, ठीक। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संबंध में शब्द
अर्घट निरूपित करता है, क्या करता है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर झील को, ठीक है, क्या करता है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट निरूपित करता है, किसको करता है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास है वो खत्म हो चुकी है यहाँ पर। अब स्टार्ट होता है हमारा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत मिडिल हिस्ट्री, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा आज हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, बाकी बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं, सॉरी। मध्यकालीन भारत में पहला टॉपिक क्या है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, करते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कौन सी ईस्वी में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 632 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 632 ईस्वी में। मक्का है, सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट, हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था, अरबों ने किया था प्रथम बार प्रयोग। हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, किसने किया था, अरबों ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था पहला मुस्लिम आक्रमण, 711 ईस्वी में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी, किस टाइम हुई थी, सिंध की विजय किस ईस्वी में हुई थी, 712 ईस्वी में की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आया था वह कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब से आए थे, कौन से देश से आए थे, अरब से आए थे। नेक्स्ट है, गजनी राजवंश का संस्थापक था, कौन था, अल्तगीन था, ठीक है, कौन था, अल्तगीन था, कौन था, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था, अल्तगीन था। नेक्स्ट है, चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, कुतुब विद्याधर थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन क्या दिया है, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। इसमें क्या, ये तो सही है, परंतु आर गलत है, स्थायी शासन की स्थापना करना नहीं चाहता था। उसका मेन मोटिव क्या था, लूटपाट करना, उसने मंदिरों को भी लूटा है, ठीक है। तो पहला इसका सही है कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट चलते हैं, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था, कौन था, उत्वी। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उत्वी। नेक्स्ट है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था, किससे था, महमूद गजनबी के दरबार से, ठीक है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था, किससे था, महमूद गजनबी के दरबार से। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था, कौन था, अल-बरूनी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था, अल-बरूनी था। नेक्स्ट है, अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था, 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, ठीक है। अल-बरूनी भारत में आया था, कब आया था, 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अल-बरूनी के संबंध में सत्य कथन है, क्या है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत किससे प्रभावित, ठीक। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ठीक है। अल-बरूनी के संबंध में है, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, वह संस्कृत का विद्वान था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवन भारत से प्रभावित था, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। नेक्स्ट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, अल-बरूनी था। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए, किसने किए, महमूद गजनबी ने, ठीक है। क्या किया, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किसने किए थे, महमूद गजनबी ने किए थे। नेक्स्ट है, मध्य एशिया का शासक जिसने 1992 में उत्तर भारत को जीता, वह कौन था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है, कौन था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। आगे चलते हैं, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था, किसने किया था, भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने, किसने किया था, भीम द्वितीय अथवा
मूलराज द्वितीय ने इनको पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। किस युद्ध में पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने जयचंद को? चंदावर के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, वह कौन सा है? तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था, लेकिन दूसरी बार जो युद्ध हुआ था कहते हैं 1192, उसमें ये इससे हार गए थे, तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, मे बी 92 ही है शायद, और इसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, इसके बाद चंगेज खां और तैमूर, लास्ट में तैमूर शाह। ठीक, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है वो कौन है? मोहम्मद गौरी है। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई कौन सा शासक था? मोहम्मद गौरी था। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था, किसको किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वह कौन था? बख्तियार खिलजी का दास था। मोहम्मद गौरी जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी वह कौन था? बख्तियार खिलजी का दास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना गया वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है। क्या है 2.5 दिन का झोपड़ा? एक मस्जिद। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था एवं फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ठीक है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था, किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था, इल्तुतमिश ने दिया था एवं फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, कैसे हुई थी? चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व घोड़े से गिरने के पश्चात। ठीक है, ये चौगान खेल रहे थे, इसमें ये घोड़े से गिर गए थे, तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, वह कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम कहा गया है, गुलाम को गुलाम किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा है। ठीक, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था, वह कौन था? इल्तुतमिश के काल में आया था। सॉरी, किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के काल में आया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था, किसके शासन काल में आया था? इल्तुतमिश के शासन काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे, किसके शासन काल में देखे गए थे? इल्तुतमिश के शासन काल में देखे गए थे। ठीक है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूरचीन था। ठीक है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूरचीन था। ठीक, नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे किया था? मलिक जानी को। किसको किया था? मलिक जानी को। नेक्स्ट है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था, किसका था? तुर्कों का हाथ था। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था, बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, क्या अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, वह कौन था? बलबन था। ठीक है, बलबन था। कथन और कारण दिया। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ठीक है, उसने वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। आप दोनों कथन सही है और ये आज इसकी सही व्याख्या करता है, कथन सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की, क्या की थी? जिल्लेलाई की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिल्लेलाई की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने धारण की थी। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया था, किसने करवाया था? बलबन ने। ठीक,
नेक्स्ट बलबन के संदर्भ में सत्कथन दिए हुए हैं, देखते हैं। पहला दिया है, उसने नियामक ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। उलुग खां की उपाधि किसको मिली थी? बलबन को दी थी। और किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ठीक। नेक्स्ट है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने कहा है? बलबन ने। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद है, उसकी दीवारों पर शिलालेख है, उसमें स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने कहा है? बलबन ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक। कथन और कारण दिया है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। यह दक्षिण राज्यों को कब्जा करना चाहता था। ठीक है, ये सही है, परंतु आर क्या थे? वो कब्जा करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ धन प्राप्ति का था उसका अभियान। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जो देवगिरी थी वहां का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, बड़े सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। खालिसा भूमि इसमें अधिक पैमाने में विकसित हुई थी वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, बड़े सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही कथन है क्या है? उसने कृष जमींदारों की पैमाइश के बाद जमीन की माल गुजारी वसूल की। और दूसरा क्या है? उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। उसने क्या किया था? प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है? कथन ए और आर दिया है, कारण आर दिया हुआ है। कथन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। ठीक। आर कारण दिया है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ये सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। वह सुल्तान जिसने सुधार लागू किया था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल का जो नियंत्रण होता था उस पद्धति को किसने किया था? शुरू अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, घड़ी अथवा ग्रह कर घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। बाजार नियंत्रण की प्रथा भी इन्होंने लागू की थी। मध्यकालीन शासन सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो प्रारंभ की थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मूल नियंत्रण की प्रणाली थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाजार सुधार का नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और घड़ी या ग्रह कर जो लगने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच सीमा थी। क्या थी? सिंधु नदी थी। ठीक है। क्या थी सीमा इनके बीच? सिंधु नदी थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मुगलों के बीच की सीमा क्या थी? सिंधु नदी थी। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सॉरी, खिलजी वंश के कुछ 3-4 क्वेश्चन यहाँ से छूट गए हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। क्या था? जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बन्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? वह था अलाउद्दीन खिलजी के लिए था। ठीक है। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बन्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा वह क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक। नेक्स्ट है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था
किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। भाई भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी को की उपाधि धारण की थी, वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, वह कौन था? जाफर खां। जाफर खां कौन था? वह प्रसिद्ध सेनापति था अलाउद्दीन का, जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष तो तुगल वंश का प्रथम सुल्तान था, वो कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया किसने किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने किया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट चलते हैं। दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, वह सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, वह कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। कहाँ से ले गया था? दौलताबाद। दौलताबाद से वह अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वाधिक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कथन और कारण दिया। कथन क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट कारण है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देश के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्के का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये सही है, परंतु आर इसका कारण जो दिया है कि स्वर्ण सिक्का टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, वो गलत है। नेक्स्ट है हमारा मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ठीक है, कारण है मोहम्मद तुगलक द्वारा मुद्रा निगमन पर उचित नियंत्रण नहीं किया गया। ठीक है, दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है। आज इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है मूल देश का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ये कहाँ का देश का यात्री था? मूल देश का। नेक्स्ट है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, किसने दिया है? इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था जो रही है, इसका विस्तृत विवरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बयुद्दीन ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, वह कौन सा शासक के बारे में कहा है? बदायूं ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा है। नेक्स्ट चलते हैं। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, वह कौन था? फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, वह कौन था? फिरोज शाह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, वह कौन था? वह भी फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट है दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात की स्थापना की थी, वह कौन था? फिरोज तुगलक था। ठीक है, दीवान खैरात की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। वह सुल्तान जिसके दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन दिए गए हैं, वह कौन है? पहला दिया हुआ है बलबन ने पहले एक अलग आरज्य विभाग स्थापित किया। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका चचेरा भाई बैठा था। नेक्स्ट है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अधिक अलग विभाग स्थापित किया था। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान, सॉरी इससे आगे वाला छूट गया। नेक्स्ट हमारा
सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? किसने की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन है? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, हक ए सर्व एवं अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, वह कौन है? वह कौन है जिसने जजिया कर लगाया था? वह है फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, वह कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। चलिए हमारा नेक्स्ट था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था, वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टोपरा तथा मीरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था। कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था। ठीक, नेक्स्ट है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। फिर से पढ़ते हैं इसको, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों समुदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, वह कौन था? फिरोज तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। कौन था? नासिर उद्दीन महमूद। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसीर उद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, वह कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। ठीक है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ था। क्या किसका हुआ था? सैयद वंश का स्थापित हुआ। ठीक है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ था, किसका हुआ था? सैयद वंश का हुआ था। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी लोधी वंश से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी ये जो करवाए हैं आज के क्वेश्चन, आज जितनी भी क्लास हुई है, इसका एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। हर क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं।